हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे होपोनोपोनो को यूज करके हम किस तरह से अपने शरीर के हर बीमारी को ठीक कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप समझिए कि बीमारी होती क्या है। इसका इंग्लिश वर्ड होता है डिजीज। ठीक है, इसको थोड़ा सा अगर हम अपने हिसाब से थोड़ा बोले तो डिस इज है ना। इज का मतलब क्या है? अच्छा फील करना। इज एक फीलिंग्स है, ठीक है। डिस इज मतलब अच्छा फील ना करना। सिंपल सी बात है। तो ये जो डिजीज होता है वो क्रिएट कहाँ से होती है? जब हम कंफर्ट फील नहीं करते हैं, जब हम अच्छा फील नहीं करते हैं और हम अपने जो भी एरिया के बारे में अच्छा फील नहीं करते हैं वो धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है या फिर कम काम करता है। जैसे कि आप अपने डे टू डे लाइफ में जिसको भी ध्यान अगर नहीं देंगे, है ना, तो वो ऑब्वियसली वो चीज डिक्रीज होगी। अभी आप बोलेंगे क्या मैंने अपने किडनी को ध्यान नहीं दिया, हम अपने स्टोमक को कैसे ध्यान दे सकते हैं? इंटेस्टाइन तो अंदर है, हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? आप कर सकते हैं। क्या आपने खाना खाते टाइम, आपको अभी जो भी बीमारी है, क्या आपने खाना खाते टाइम चूज किया कि मेरे इंटेस्टाइन के लिए क्या सही है, क्या गलत है, मेरे स्टोमक के लिए क्या सही है, क्या गलत है, कौन सा टाइम सही है, गलत है? क्या आपने किया? या आपके हाथ में था? क्या आपने किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? किसी दूसरे स्ट्रेस की वजह से, किसी बाहरी टेंशन की वजह से हम अपने ऊपर ध्यान देना नहीं चाहते। हमें खुद को ध्यान देने के लिए याद ही नहीं रहता। ये हमारी एक इतना गंदा हमारी आदत है ना, मैं क्या बताऊं आपको। तो ये सारी जो आदत हुई है ना, वो इसका मतलब क्या है? हमने अपने शरीर को ध्यान नहीं दिया। लेकिन ये दुनिया में आप जितने लोगों को भी टेंशन ले लीजिए, जो भी कर लीजिए, लेकिन सबसे ज्यादा आपका साथ कौन देता है? आपका शरीर। लेकिन क्या हम उसको ध्यान देते हैं? नहीं। सांसें तो चल रही है ना, हजम तो हो ही रहा है ना, जो भी खा लेंगे, है ना, बिना चबाए खा लेंगे, किसी भी टाइम पर खा लेंगे। ऑफिस पहले जाना है, नहीं भाई, सबसे पहले आप हैं। इसको आप पहले गांठ बांध लीजिए कि सबसे पहले आप हैं, सबसे पहले आप हैं। जब आप हैं तभी आपकी सारी दुनिया है। आप नहीं है, सारी चीज जीरो है। सब चीज शुरू होती है आप ही से। इसीलिए सबसे पहले आप अपने आप को सॉरी बोलिए कि मैंने ये गलती किया है, मेरी वजह से मेरे ये शरीर का ये जो अंग है वो नेग्लेक्ट हुआ है ना। फिर आप जब सॉरी बोलते हैं, उसके बाद आप उसको फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कर दो बोलते हैं, किसी भी अंग को। देन तीसरा स्टेप में आपको उसको थैंक यू बोलना है। देखिए, हो सकता है आपके कोई भी पार्ट खराब हो, लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो कि आपसे कहीं ज्यादा बदतर सिचुएशन में है ना। उनसे तो आप अच्छे हैं, इसीलिए आप अपने आप को थैंक यू भी बोल सकते हैं उन बातों को याद करके। देन आपको लास्ट में बहुत सारा प्यार अपने लिए फील करके, अपनी गलतियों को फील करते हुए, अपने आप को माफ करते हुए, थैंक यू बोलते हुए, अपने अंदर प्यार का एक बेशुमार भंडार को भरते हुए अपने आप को आई लव यू बोलना है। तो ये 4 मंत्र हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। और इसको किस तरह से बोलना है, कैसे बोलना है, हमने सब बताया हुआ है। तो आप इसको ना किसी भी बीमारी के लिए यूज कर सकते हैं। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन सी बीमारी है, किस अंग को लेके हम बोले, तो आप कंप्लीटली अपने शरीर के लिए बोलिए। अपने आप की छवि को अपने सामने में लाइए और बोलिए कि हमें माफ करो भाई, आई एम सॉरी, मैंने जितने भी नेगेटिव सुना है, देखा है, किया है मेरे शरीर के बारे में, है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ करते नहीं हैं, लेकिन जो सुनते हैं ना वो प्रोग्राम्ड हो जाता है। लोग बोल रहे हैं ये अच्छी नहीं दिखती, अच्छी नहीं दिखती, अच्छी नहीं दिखती। हम अपने आप में इतने और अपने आप को इतना और ज्यादा लो कॉन्फिडेंस में लेके जाते हैं ना, तो हमारे स्किन डिजीज शुरू हो जाते हैं, बाल ज्यादा झड़ना शुरू हो जाते हैं, कलर और कम होना शुरू हो जाते हैं, मतलब
पिंपल्स होना शुरू हो जाते हैं। इस तरह से अपनी स्किन की क्वालिटी कम होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि लोग बोलते रहते हैं, हम उसको सोचते रहते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले आप एज ए कॉमन आप बोलिए, जो भी मैंने सुना है, जो भी मैंने नेगेटिव सुना है, नेगेटिव बोला है, नेगेटिव किया है मेरे शरीर के बारे में, उसके लिए भाई मुझे माफ़ करो, आई एम सॉरी, मुझे ये नहीं सुनना चाहिए था, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। तुमने मेरा बहुत साथ दिया है, मैंने तुमको बहुत कोसा है, हर बार कोसा है। कोई कुछ बोलता है वो तो उसी टाइम बोलता है, लेकिन मैं तो तुम्हें हर टाइम बोलती रहती हूँ, तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो, तुम तो अच्छे नहीं दिखते, तुम्हारा ये खराब है, तुम्हारा किडनी खराब है, ये हो, ये है, वो है, एटसेट्रा एटसेट्रा। लोग तो एक दो बार कोस के चले जाते हैं, आप तो दिन भर कोसते रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारा शरीर हमारा साथ देता है ना। इसीलिए एक बड़ा सा थैंक यू, और फील करते हुए बोलिए, एकदम फीलिंग्स के साथ बोलिए, आई लव यू। जब आपने ये बोल दिया, आपने जब फील कर लिया, तो उसी फीलिंग्स को आप बार 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 दोहराइए। देखिए, ऐसा मत सोचिए कि एक बार बोल दिया हमने, 100 बार बोल दिया हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा, 3 दिन में हो जाएगा। ऐसा नहीं है, जिसके बारे में हमने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, आप जो भी बोल रहे हैं ना, उसको रिपीटेडली बोलिए, क्योंकि हमें पता नहीं है हमारे दिमाग में कितनी गंदगी भरी हुई है, हम तो नाप नहीं सकते, है ना। हमें बिल्कुल भी पता नहीं है कि कितना ज्यादा कचरा है, तो हम इतना बोलने से वो पूरा साफ हो जाएगा या इतना बोलना पड़ेगा, है ना। जिसका कचरा कम है उसको कम बोलने से साफ हो जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या होता है ना, नेगेटिव भी एक एनर्जी है, पॉजिटिव भी एक एनर्जी है। तो आप नेगेटिव एनर्जी को ना वैनिश नहीं कर सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं, पॉजिटिविटी को ना बोल बोल के बढ़ा सकते हैं। जब आप इतना बड़ा कर देंगे पॉजिटिव एनर्जी को, तो ये अपने आप छोटा हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है बीच बीच में आपको थोड़ा सा ट्रिगर करे, लेकिन इतना ज्यादा ट्रिगर नहीं करेगा, क्योंकि आपके पास पॉजिटिविटी की शक्ति होगी। इसीलिए हम बोलते हैं कि बार बार आप कंसिस्टेंटली एक चीज को रिपीट कीजिए। जितना ज्यादा हम रिपीट करते हैं ना, उतना ज्यादा हमारे अंदर पॉजिटिविटी बढ़ती है। क्योंकि हमने इतने दिनों से, देखिए, हम 25-30 साल से हम नेगेटिव ही बोले जा रहे हैं, तो वो एनर्जी तो इतना बड़ा हो गया ना, इतना छोटा सा था भाई, बड़ा होके इतना बड़ा हो गया, तो हमें अभी पॉजिटिविटी को इतना बड़ा बनाना पड़ेगा, है ना। किसकी अगर छोटी सी है भाई, तो उसको थोड़ा सा बनाने से उसका काम चल जाएगा, लेकिन हमारा तो नहीं चलेगा, हम तो इतने सालों से नेगेटिव ही बोलते आ रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा ज्यादा बोलना पड़ेगा। तो आप बोलिए, आप अपने आप को बोलते जाइए, तब तक बोलिए जब तक आपका माइंड प्रोग्राम ना हो जाए। और आपको कैसे पता चलेगा कि आपका माइंड प्रोग्राम हो रहा है? जब आपका माइंड प्रोग्राम हो जाएगा ना, तो वो आपके बॉडी में दिखता रहेगा, दिख जाएगा। आपकी बीमारी ना अपने आप इम्प्रूव होने लग जाएगी, आपको कहीं ना कहीं से रास्ते दिखने लग जाएंगे। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको दवाई नहीं खानी है, प्रेयर करनी है, दवाई भी आप खाते रहिए, लेकिन क्या आपने ध्यान दिया है, एक ही बीमारी होती है, एक ही डॉक्टर होती है और एक ही दवाई होती है, लेकिन हर किसी को एक जैसे काम नहीं करता। क्या आपने ध्यान दिया है वो क्यों नहीं करता? पता है, इसी की वजह से, इसी विश्वास की वजह से, इसी कचरे की वजह से। ठीक है, जिसका विश्वास जैसा रहता है, जो जितना नेगेटिव रहता है ना, दवाई भी काम नहीं करती। तो अगर आप दवाई ले रहे हैं तो दवाई आराम से लीजिए, डॉक्टर्स को आराम से कंसल्ट कीजिए, अच्छे डॉक्टर्स को दिखाइए, लेकिन प्रेयर को रिपीटेडली आप करते जाइए। जैसे जैसे आप प्रेयर करते जाएंगे ना, आपको इनर गाइडेंस मिलता जाएगा कि आपको कौन से डॉक्टर दिखाना है या फिर डॉक्टर चेंज करना है। आपको इनर फीलिंग्स आती रहेगी और आपकी जिंदगी में ऐसे लोग आएंगे, ऐसे कोई फ्रेंड आएंगे, ऐसे कोई डॉक्टर आएंगे, आपकी बीमारी छूमंतर हो जाएगी। या फिर बहुत जगहों पर ऐसे देखा गया है कि सिर्फ इस प्रेयर से ही लोग बहुत इजीली अपने सारे जो छोटे मोटे जो बीमारियां हैं उसको क्लियर किए हैं। ठीक है, तो देखिए, बात समझने की जरूरत आपको ये है कि ये प्रेयर किस तरह से काम करता है, इसका लॉजिक क्या है। इसका लॉजिक ये है कि जैसे हम अपनी फीलिंग्स को चेंज करते हैं, हमारे प्रोग्रामिंग को चेंज करते हैं, धीरे धीरे हमारा वो प्रोग्रामिंग हमारे शरीर में दिखने लगता है, हमारे अंगों को ठीक करने लगता है, क्योंकि बनाने वाला भी वही है। हम खुद ही ने अपने आप को बनाया है, हम खुद ही ने अपने आप को बिगाड़ा है, तो हम खुद
अपने आप को फिर से भी बना सकते हैं। खुद पर भरोसा रखिए, जो भी दवाई खा रहे हैं खाते रहिए, बिल्कुल बंद मत कीजिए, ठीक है। और इस प्रेयर को करते रहिए ताकि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, आपके शरीर की सारी बीमारी ठीक हो जाए, ठीक है। आप इस प्रेयर को किसी पर्टिकुलर अंग को लेके कर सकते हैं, अपने बालों के लिए, स्किन के लिए, कुछ भी चीज के, किडनी के लिए, स्टोमक के लिए, अपने हजम शक्ति के लिए, किसी चीज को के लिए भी आप कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपका हजम शक्ति कम गया है, इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं आपके पाचन तंत्र को लेके आपको डाउट है, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी है, उसके लिए आप सॉरी मांग लीजिए, काम खत्म। बहुत ज्यादा मत सोचिए, सॉरी बोल दीजिए, प्लीज माफ कर दो यार, थैंक यू सो मच, जो भी हजम कर रहे हो, हजम तो हो रहा है ना, जो भी थोड़ा बहुत जो भी हो रहा है उसके लिए थैंक यू एंड आई लव यू सो मच, है ना। बहुत इजीली इस प्रेयर को करते जाइए और अपने आप को स्वस्थ और स्वस्थ बनाते जाइए। तो इस प्रेयर को कंटिन्यूअसली कम से कम 30 डेज करने के बाद आपको क्या रिजल्ट मिलता है, प्लीज कमेंट बॉक्स में आके जरूर हमें शेयर कीजिए। तो मिलते हैं हम और एक वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय। और हाँ, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन या फिर स्पिरिचुअलिटी के संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।